हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जिस माला से आप जाप करते हैं उस माला को जागृत कैसे किया जाए, उसकी पूजा किस तरह करें कि वो जागृत हो जाए, यानी बिना माला के जो है जाप जो सफल नहीं होता। तो देखिए, आप कोई सी भी माला ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए रुद्राक्ष की माला से जप होता है, तुलसी की माला से जप होता है, तो आज मैं आपको तुलसी की माला दिखा रही हूँ। तो कोई भी माला हो, उसको जागृत करने का यही तरीका होता है, क्योंकि अगर माला जागृत ना हो और उसको आप घुमा के जाप कर रहे हैं तो आपको उतना फल नहीं प्राप्त होता। तो देखिए, सबसे पहले मैं तुलसी की माला आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे पास 108 बीट की तुलसी की माला है। और तुलसी की माला की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जो ओरिजिनल तुलसी होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं निशान होते हैं, यानी जो प्लेन होती है वो तुलसी नहीं होती, वो लकड़ी की माला होती है। और तुलसी और लकड़ी की माला देख के ही पता लग जाता है ये तुलसी की है या लकड़ी की है। तो मैं आज आपको सरल विधि से बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसको जागृत करने के लिए हमें एक पीतल का कोई भी थाल, बर्तन इत्यादि जो भी आपके घर में हो वो आपको इस तरह से लेना और उसके अंदर इस माला को आपने विराजमान कर देना है। देखो, विधियाँ कई होती, लेकिन मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगी कि किस विधि से हमको ये करना है। तो सर्वप्रथम ये मैंने जल लिया है। ये जल में मैंने गंगा जल मिलाया है, यानी ये सिंपल जल नहीं है, इसके अंदर मैंने गंगा जल मिलाया है। तो सबसे पहले हम माला को इस तरह से जल से अभिषेक करेंगे। तो जल से हमने माला का अभिषेक किया है। तो उसके बाद हम लेंगे पंचामृत। तो देखिए, पंचामृत आप चाहें तो पांचों चीज़ें जो हैं अलग अलग भी ले सकते हैं। सब जानते हैं पंचामृत क्या है, नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांचों चीज़ों को मिला के जो है पंचामृत बनाया जाता है। तो इसके बाद हम इसको इस तरह से माला को इससे अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो हाथ से उठाकर भी माला को जो है अभिषेक इस तरह से कर सकते हैं कि अच्छी तरह से माला जो है अभिषेक हो जाए। अगर मान लीजिए आपको ना मिले ये कोई सामान, तो फिर आप खाली दूध से भी स्नान चाहिए, लेकिन पंचामृत हो तो सबसे बढ़िया पंचामृत से स्नान कराएं। आप चाहें तो थोड़ी देर इसको पंचामृत में और या जल में आधा आधा घंटा आप भिगो के भी रख सकते हैं। नहीं तो आप जैसे मैंने किया है इस क्रिया से भी कर सकते हैं। उसके बाद हम माला को जो है फिर से अभिषेक कराएंगे अच्छी तरह से, कि जिससे जो हमने इसमें पंचामृत डाला है अच्छी तरह से जो माला वॉश हो जाए। फिर उसके बाद हम देखिए, एक प्लेट हमने खाली फिर से ली है, इसमें हमने थोड़े से पुष्प बिछाए हैं और उसके अंदर जो हमारी जप माला है इसको हम इसके अंदर विराजमान करेंगे। तो विराजमान करके इसको पूरा हम फूलों से इस तरह से ढक देंगे, जिससे कहते हैं ना कि जिस तरह हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान को अलग अलग चीज़ों में हम भिगोते हैं, रखते हैं, जिससे उनके अंदर प्राण आ जाए, सेम उसी तरह का ये प्रोसीजर है। इसके अंदर माला में जो है ये माला जागृत हो जाती है। इस तरह करने से माला जो है चमत्कारी हो जाती है, यानी जो आप जप करते हैं वो 10 गुना ज़्यादा फलदायी हो जाता है। आप चाहें तो पूरी रात्रि भी माला को इस तरह से फूलों के आसन में रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे दीपक प्रज्वलित। अब हम माला को धूप दिखाएंगे अच्छी तरह से। हम जो पूजा करेंगे, आपने जिस भी देवी देवता अपने इष्ट का जप करना है उन मंत्रों से जो है माला की हम धूप दिखाते हैं, उन मंत्रों का हम जाप करेंगे। तो इस तरह से धूप हम इसी के अंदर रख देंगे और फिर हम आरती करेंगे। आरती आपने अपने इष्ट की ही करनी है, जिस इष्ट का आपने जप करना है वही आरती आपने गानी है, बड़े प्रेम से और बड़े भाव से। और फिर उसके बाद अपने इष्ट से आपने प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आप मेरी जो माला है उनको जागृत करें। और सारी रात्रि इस तरह माला को जो है आप फूलों में रख दें और सुबह फिर आपने इस तरह से उठ के प्रणाम करके दीप जोत जला के सुबह अगले दिन आपने माला को इस तरह से उठाना है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, इस तरह माला कभी भी खाली नंगे नहीं जप करनी चाहिए। माला हमेशा इस तरह की गोमुखी, कोई भी आप ले लें, इस तरह की गोमुखी लें आप, जो माला को उसमें डाल के आप जप करें। क्योंकि जो माला होती है वो परम धन होता है। जिस तरह हमारे पास धन होता है, हम उसकी एफडी कराते हैं या धन अपना किसी को बताते नहीं हमारे पास कितना धन है, धन को छुपा के रखते हैं, इसी तरह ये परम धन है। ये वो धन है जो आपके मरने के बाद भी आपके साथ जाएगा। जो संसारिक धन होता है वो संसार में ही रह जाता है, लेकिन ये परम धन है, ये आपके साथ जन्म जन्मांतर चलता है। तो इसको हमेशा गौमुखी में, झोली में डाल के आपने जप करना है। और जप के क्या क्या नियम होता है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि जप किस प्रकार करना है। तो इस तरह से जो आपकी माला है वो जागृत हो गई है। तो आप बड़े प्रेम भाव से अपने इष्ट का इसके ऊपर महामंत्र या कोई भी मंत्र जो आप जप करते हैं उसको जप करें और आपको फल प्राप्त होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।